हेलो। कैसे हो आप सब लोग? और कैसा रहा मंडे का ट्रेडिंग आज? हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि मार्केट हल्का सा गैप अप खुलेगा, लेकिन वो आज काफ़ी नीचे गया। हालांकि निफ्टी अभी भी मजबूत लग रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के वाले एपिसोड के चलते हुए बैंक निफ्टी में गिरावट और भी बढ़ी है। लेकिन बात हमें ये करनी है कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो वीक है फ्रॉम 9 to 12 वाला, जो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई, ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि अब मार्केट में, हालांकि अमेरिकन मार्केट में फेड की एंट्री होने वाली है। तो आप देखिए, 9 को पावेल साहब कुछ बातें करेंगे। 10 को तो उनकी ऑफिशियल स्पीच है, उसमें कुछ कमेंट्री आएगी, इन्फ्लेशन के बारे में वो कुछ बताएंगे। और अगर ये 2 दिन की हम बात करें तो इसके बाद जुलाई 11 को ही यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आने वाले हैं। और बात यहाँ से ख़त्म नहीं होती। जुलाई 12 को इंडियन इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारा इन्फ्लेमेशन डेटा आने वाला है। अभी यूएस फेड का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अगर गिर के आएगा तो अच्छी बात होगी, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। बढ़ेगा तो मार्केट को थोड़ी तकलीफ होगी और इसकी असर हमारी मार्केट पर भी अवश्य दिखेगी। और हमारे जो डेटा है, जो कि मैंने बताया अभी, जुलाई 12 को आने वाले हैं इंडिया इन्फ्लेमेशन डेटा। अगर ये डेटा 4.5 से नीचे रहता है तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा, बहुत पॉजिटिव लेगा। और अगर 4.5 से ऊपर रहेगा तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, गिरावट आ सकती है। तो हमें इसीलिए क्या करना है कि इस वीक में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स है ऑप्शन के, उससे दूर रहें। यह कम लोट में ले। अगर हमारा लॉजिक बैठता है, जैसे कि कल ही मैंने बताया था कि निफ्टी का 24,300 वाला कॉल ऑप्शन इसी एक्सपायरी का आप ले लीजिए। उस ऑप्शन में अभी भी दमखम है। देखिए, निफ्टी आज सिर्फ 3.80% ही गिरा है और वो 24,320 पे जाके बंद हुआ। पहले वो हालांकि उसमें ज़्यादा गिरावट हुई थी, लेकिन बाद में वो संभल पाया। तो निफ्टी का वो ट्रेड मैं आज भी आपको सजेस्ट करता हूँ, आप ले सकते हैं 24,300 का। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी आज करीबन 234 पॉइंट डाउन हो गया। हालांकि पहले वो कुछ ज़्यादा गिरा था, बाद में बीच में वो सुधरा और अंत में वो फिर ज़्यादा गिर गया। एट द एंड 235 पॉइंट्स की डेक्लाइन बैंक निफ्टी में आई।
तो अब बैंक निफ्टी वैसे तो ओवरसोल्ड है, और जो हम इवेंट की तरफ जा रहे हैं, यूएस फेड के कंटिन्यूसली 3 दिन लगातार 3 दिन तक 9, 10 और 11 और 12, चौथा दिन जो होगा, फोर्थ डे, वो इंडियन इन्फ्लेमेशन का होगा। तो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। हमारा जो इन्फ्लेशन डेटा है वो हो सकता है पिछली तुलना में थोड़ा सा बढ़े, हालांकि वो 5 से बाहर नहीं हो जाएगा, 5 से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन 4.5 से ऊपर रह सकता है, हो सकता है 4.7, 4.8। क्यों? हम देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट और खाद्य तेलों में के भावों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो हो सकता है कि हमारे इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा बढ़ के आए। तो 12 तारीख तक आपको बहुत ध्यान से ट्रेड लेने हैं। कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक ही जो एक रे ऑफ होप है, आशा का किरण, वो यही है कि यूएस में अगले नवंबर में, मतलब नवंबर 24 में जब हम दिवाली मनाते होंगे, तब यूएस के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। तो इसको नज़र में रखते हुए शायद फेड कुछ अपनी कमेंट्री अच्छी दे सकता है और इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदें भी बढ़ सकती है। और ये सब इवेंट के ख़त्म होने के बाद हमारा बजट भी आएगा। तो मार्केट अभी बहुत ही डिसिसिव स्टेज में है, और ये वक्त जो है वो मैंने आपको बताया है, अच्छे शेयरों को गिरावट में खरीदने का समय है। उसका लिस्ट तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी आपको दोहराता हूँ। HDFC बैंक जितना गिरे अभी, आप वेट करिए, आप डेक्लाइन पे उसको ले लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में रख के भूल जाइए। मैंने कल वाले मेरे वीडियो में इन्फोसिस का जिक्र किया था। आज वो एक शेयर अच्छा चला, करीबन 1660 पे बंद हुआ। इसके रिजल्ट आने वाले हैं। आप मान के चलिए कि आज इन्फोसिस के शेयरों में करीबन 17 रुपीज़ का जंप आया। 1643 वाला 1660 पे बंद हुआ, और अभी जो नास्डेक पर उनका ADR है वो करीबन 0.75% अप है, और नास्डेक भी अप है। इसका मतलब ये है कल भी इन्फोसिस में प्राइस बढ़ सकती है। तो हमें इन्फोसिस के कुछ शेयर इसके रिजल्ट से पहले, हो सकता है 19 जुलाई को है, मुझे डेट याद नहीं है फिलहाल, इन्फोसिस के शेयर आधे अभी लेने हैं और आधे रिजल्ट के बाद, और इसको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये मान लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, ऐसा समझ के लेना है। बाकी जो छोटे शेयर्स है वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, फिर भी बता रहा हूँ। साउथ इंडियन बैंक अच्छा शेयर है, 26 रुपये के आसपास मिलता है। सुजलोन में भी अच्छा करंट है, वो और भी बढ़ेगा, ये और भी बढ़ेगा सुजलोन। सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया
शायद 156 के आसपास उनके भाव है, वो भी आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें करीबन 4 और कंपनियों का विलय होने वाला है, जो कि वो कंपनियां बहुत ही खस्ता हालत में है, बहुत ही खस्ता उनकी हालत हो गई है, और उसको अभी सेल में मिलाने की बात है, ताकि सेल का जो प्रोडक्शन का जो टारगेट है इट कैन बी अचीव। तो आने वाले दिनों में सेल भी बढ़ेगा। आप बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हैं, 120 के आसपास मिल रहा है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल का जो शेयर है 320 के आसपास मिल रहा है, वो भी ले सकते हैं। टिस्को के शेयर आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग पे अभी लगाम रखनी होगी, ये सब इवेंट्स के कारण। तो आप को मैं बताऊं कि कल मार्केट शायद गैप डाउन ही रहेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल नेगेटिव में चल रहा है, डाउ जोन्स भी नेगेटिव में चल रहा है, हालांकि नास्डेक जो है वो बढ़त के साथ चल रहा है। आईटी के शेयरों में कल मौके मिल सकते हैं। हमें तो सिर्फ क्या करना है कि अच्छे शेयर फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदने हैं, और ख़रीद के इसको भूल जाने का है। रेलटेल का शेयर मैंने आपको बताया है, अच्छा शेयर है। आप देखो रेल विकास निगम का शेयर कहाँ पहुँच गया, 17-18 रुपये में 2 साल पहले मिलने वाला शेयर आज 500 प्लस पे चला गया। अब देखिए ONGC 300 से ऊपर चला गया। तो ये शेयर डेक्लाइन में आप ले लें, और इसमें फ्यूचर में आपको तगड़ा मुनाफा होगा। US फेड की गतिविधियों पे 3 दिन तक लगातार नज़र रखें, और 12 तारीख को हमारे जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाले हैं उसको भी आप नज़रअंदाज न करें। मैं मानता हूं कि आप स्टॉक मार्केट की कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको बस उससे अवगत रहें, न्यूज़ फ्लो के बारे में जानिए, बिजनेस न्यूज़ पढ़िए, ग्लोबली जो कुछ हो रहा है उसको देखें। इससे आपको शेयर बाज़ार का प्रोजेक्शन करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आप मानेंगे ऐसा कि कल मार्केट बढ़ सकता है तो वो बढ़ेगा, आप मानेंगे कि ये गिर सकता है तो वो गिरेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप बिजनेस न्यूज़ से अवगत रहें, ग्लोबल न्यूज़ से अवगत रहें, और मेजर इवेंट्स है जो कि शेयर बाज़ार को सीधा असर करते हैं उस पर भी नज़र रखिए। बजट के बारे में भी पढ़ें, जो कि 24 जुलाई आने वाला है, आप उसको पढ़ें, उसके बारे में जानें क्या क्या बदलाव आ सकता है, वो सब आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें क्या है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर आपको शेयर बाज़ार की सफ़र को सक्सेसफुल बनानी है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ मार्केट आप देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, नास्डेक कहाँ है, डाउ जोन्स कहाँ है, क्रूड के भाव कहाँ है, मेटल क्या भाव है। न्यूज़ देख लीजिए, कोई और ज़्यादा एक्सप्लेव ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, ज़्यादा सीरियस मोड में नहीं गया है ना, वो देख लीजिए। बारिश का जो खपत थी वो पूरी हो गई है। तो ये 12 जुलाई के बाद का जो वीक होगा वो मार्केट
का रास्ता तय करेगा, बढ़ेगा, गिरेगा या साइड में रहेगा। लेकिन ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है और इसमें अभी जो भाव है वो ज़्यादा नहीं है और बढ़ने की गुंजाइश है। ऐसा मत मानना कि ये बहुत बढ़ गया। अभी रेलटेल का शेयर 542 हो गया तो अभी ये बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं है, ये और बढ़ेगा। रेल विकास निगम को देख लीजिए, मैंने जो अभी बताया आपको। तो आप ऐसे शेयरों को पकड़ना आप शुरू करें, इसको पिक कर लें, रखिए आपके पोर्टफोलियो में और आप ग्रो हो, अच्छा मुनाफा आपको मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।